अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदीद। मैं हूं अंजुम फारूक। अगर पीटीआई को 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेना है तो उससे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। उसकी 3 वजूहात हैं। एक, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था चंद रोज़ पहले कि अगले 20 दिनों के अंदर पार्टी के इंतखाबात कराएं, अदरवाइज़ वो आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे और ना ही उनको बल्ले का निशान अलॉट किया जाएगा, क्योंकि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो आइन के मुताबिक नहीं हुए थे, तो इसलिए उनको दोबारा 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया है। और दूसरी वजह है पार्टी का नया सरबराह, क्योंकि पार्टी का नया सरबराह होना इसलिए नागुज़ीर है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर 3 साल की सज़ा हुई है और जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। और जब वो 62-63 के ऊपर पूरे नहीं उतरते तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उस फैसले के पटिशनर भी जो पीटीआई थी, वो नवाज शरीफ साहब को 21 फरवरी 2018 को उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था कि वो पार्टी के हेड नहीं रह सकते, क्योंकि पानामा केस के अंदर उनको बतौर वज़ीर-ए-आज़म नाअहल करार दे दिया गया था और वो 62-63 पे पूरे नहीं उतरते थे। उसकी पटिशनर जो है पीटीआई थी, अवामी मुस्लिम लीग थी, पीपल्स पार्टी थी। तो अब वो जो उन्होंने नवाज शरीफ के लिए गड़ा खोदा था उसके अंदर खान साहब खुद भी गिरने जा रहे हैं। वो अब पार्टी की सरबराही के लिए जो है ना सूट नहीं करते, वो अलग कानून के मुताबिक बन नहीं सकते, तो इसलिए नए पार्टी के चेयरमैन बनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आगे इलेक्शन कैंपेन होनी है तो कौन होगा जो पार्टी की कैंपेन को लीड करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो जो है जेल के अंदर है, साइफर केस के अंदर वो इस वक्त भी जेल में और न जाने उनकी ज़मानत कब होगी और अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन नए होने हैं और इलेक्शन जब नए होंगे तो पीटीआई को कौन लीड करेगा। अब टिकटें को देने की बारी आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब अगर टिकटों के ऊपर साइन करेंगे, इलेक्शन होंगे, उनको भरपूर इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा लिया जाने देता है, अपने वो उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो वो टिकटों के ऊपर अगर वो जो है ना साइन नहीं कर सकते, उनके साइन से टिकट जारी नहीं हो सकते। अगर वो करेंगे तो उनका वही हाल होगा जो 2018 के अंदर नवाज शरीफ ने किया था और फिर उनके सारे उम्मीदवार आज़ाद खड़े हुए थे सेनेट के इलेक्शन के अंदर, मार्च 2018 में जो इलेक्शन हुआ था। तो उसके लिए अब इमरान खान साहब अगर टिकटों के ऊपर साइन करते हैं तो उनके सारे जो उम्मीदवार हैं, जितने भी कौमी असम्बली के होंगे, सूबाई असम्बली के होंगे, वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे और उनको बल्ले का निशान भी अलाट नहीं होगा। इसलिए अब ज़रूरी हो गया है कि पीटीआई का कोई नया सरबराह है, तो नया सरबराह कौन होगा, कौन ऐसा चेहरा है पीटीआई का जो उसको लीड कर सकता है, जो आवाम के अंदर भी काबिल कबूल हो, फैमिली के अंदर भी काबिल कबूल हो और जो पीटीआई को आगे लेके बढ़ सके। जो इस वक्त पीटीआई जो है ना बंद गली के अंदर आ गई और उनको कोई रास्ता नहीं लग रहा, वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं, तो वो उसके लिए कोई रास्ता ढूंढ सके, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे हो, इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई सूरत हाल बेहतर हो सके, उम्मीदवार खड़े हो सकें, पार्टी को ट्रस्ट हो, तो ऐसा कौन है जो इमरान खान की जगह ले सकता है। इसके लिए अगर हम देखें, गौर करें तो 8-10 लोग हैं जो इमरान खान के बगैर पार्टी को लीड कर सकते हैं और उनके चांसेस हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है बुशरा बेगम का नाम आता है, वो इमरान खान साहब की सबसे क्लोज़ है, मगर मेरी ज़ाती राय है कि वो पार्टी के चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और ना ही वो बनेंगी। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद पेशियों के ऊपर जाती हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है और ऐन मुमकिन है उन्हें किसी केस के अंदर सज़ा भी हो जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बुशरा बेगम बनेंगी। और दूसरा, जो पार्टी का वर्कर है वो उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। वो समझते हैं कि तोशाखाना केस के अंदर जो इमरान खान साहब को सज़ा हुई है ये मैडम की वजह से ही हुई है और बाकी जो उनकी जागनसाई हो रही है ये मैडम की वजह से। हम पीटीआई का वर्कर, मेरी आज भी कुछ लोगों से बात हुई है, वो बुशरा बेगम को लीडरशिप के रोल के अंदर देखना पसंद नहीं करेंगे। और तीसरा, जो करप्शन की कहानियाँ हैं, जो फरागोगी की करप्शन की कहानियाँ हैं, बुज़दार की नाअहली है, उसके दौर की करप्शन की नाअहली है, तोशाखाना केस है, इस और अलकादर ट्रस्ट केस है, ये सारे केसों का जो है ना मलबा वो बुशरा बेगम के ऊपर गिरता है। इसलिए जो करप्शन की कहानियों का जो है ना उसके अंदर ये पीटीआई का चेहरा नहीं हो सकती, पीटीआई की चेयरमैनशिप की उम्मीदवार नहीं हो सकती। तो मुझे नहीं लगता कि उनको चेयरपर्सन बनाया जाएगा, वो नहीं होंगी। दूसरा, उनकी 4 बहनें हैं इमरान खान साहब की, मगर वो उनका मसला ये है कि वो सारी की सारी गैर सियासी हैं, वो घरेलू खातून हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई हिस्सा नहीं है। वो उन्हें भाई की एक्टिविटीज़ में कभी कभार हिस्सा लेती हैं, मगर उस तरह से वो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव नहीं है। उनके बहनोई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकती। तो और मुझे नहीं लगता कि वो बनेंगी और वो कोई लीडरशिप के रोल के अंदर आएंगी। खान साहब के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे पाकिस्तान में नहीं होते, वो लंदन के अंदर होते हैं, वो अपनी माँ के पास होते हैं, जमाइमा खान के पास होते हैं, और वो भी मेरे ख्याल में वापस नहीं आएंगे। जब से इमरान खान साहब को सज़ा हुई है
3.5 माह हो गए हैं वो उनको मिलने नहीं आए। खान साहब की उनके साथ 1-2 बार फ़ोन के ऊपर बात ज़रूर हुई है अदालत के कहने पे, मगर वो मिलने नहीं आए उनसे, और वो मुझे नहीं लगता वो आएंगे और वो कोई लीडरशिप का रोल लेंगे। और वो बिल्कुल गैर सियासी हैं, बच्चे हैं, अपना उनके अपनी लाइफ है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से उनका लेना देना कोई नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आता है, वो ज़ाहिर है पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, तो वो भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। और 9 मई के बाद से और उन्होंने बड़ी वफा की है, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ चले हैं, पीटीआई का वर्कर भी उनको एक्सेप्ट करता है, वो तरह तरह की उनके बारे में बातें होती हैं। मगर अब वो जिस तरह केस मुकदमा भुगत रहे हैं और अंदर हैं, और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और कुछ नहीं किया। जो 9 मई के बाद गिरफ़्तार हुए थे वो रिहा हो गए थे, वो एक मिशन पे आए थे, उन्होंने खुद बताया था, मगर उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद वो साइफ़र केस के अंदर हैं। साइफ़र केस बड़ा सेंसिटिव है बहुत, उसके अंदर 1 माह के अंदर 1.5 माह के अंदर अगले में सज़ा हो सकती है या वो बरी हो सकते हैं। मगर वो मुकदमा उनके ऊपर तलवार की तरह लटका हुआ है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 9 है वो उनके लिए लगा हुआ है, और जो पीपीसी की जो क्लॉज है 34 वो उनके लिए लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो उस केस के अंदर उस तरह से, उस केस की मौजूदगी के अंदर वो पीटीआई का जो है ना लीडरशिप का रोल ले सकते हैं। क्योंकि अगर उनको कल को महीने 1.5 में सज़ा होगी तो फिर सिचुएशन वहीं आके खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए पीटीआई के वो मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी नहीं होंगे। अब एक बहुत नाम उभर के आ रहा है, शेर अफजल मरवत, उनको पार्टी का नायब सदर भी बनाया गया है। तो मगर मुझे नहीं लगता कि उनको लीडरशिप का रोल मिलना चाहिए। बड़े एक्टिव हैं, वो बड़े दबंग हैं। उसकी वजह यह है कि वो बहुत जज्बाती हैं, उनका तो अपने ना ज़ुबान पे कंट्रोल है ना अपने हाथों पे कंट्रोल है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का शख्स लीडरशिप, और वो गैर सियासी हैं, वो लॉयर तो हैं, वकील तो हैं, मगर वो गैर सियासी हैं। तो उस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना एक्टिव नहीं हो सकते, मामला फ़हम नहीं है, जज्बाती हैं, वसीले हैं, लड़ पड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गुस्सा करते हैं, शोर करते हैं। तो ऐसा शख्स जो है ना वो किसी भी पार्टी को लीडरशिप रोल के अंदर नहीं हो सकता, और ना लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, एक ख़ास इलाके के अंदर तो उनकी मकबूलियत हो सकती है, पूरे पाकिस्तान में वो उस तरह से मकबूल नहीं हो सकते। हामिद खान है, देरीना साथी हैं इमरान खान के, ये वाहिद हैं जो इस वक्त पार्टी में जो शुरू से हैं उनके साथ चल रहे हैं, मगर वो भी गैर सियासी हैं, वो भी उस तरह से नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि वो लीडरशिप के रोल के अंदर आ सकते हैं। सदर साहब हैं, सदर साहब इस लीडरशिप के रोल को ले सकते हैं, मगर उससे पहले ज़ाहिर है उनको सदारत का ओहदा छोड़ना पड़ेगा, और जो वो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और फिर उनके इमरान खान साहब के साथ डिफरेंसेस भी हैं, मामला उस तरह से वो एक्टिव भी नहीं है पार्टी के अंदर, और वो उस तरह से पीटीआई के लोग जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ मामले हुए हैं, मामलात हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो लीडरशिप का रोल लेंगे। वो अपनी सदारत ही संभालेंगे। अगर सदारत को रिज़ाइन करते हैं और फिर वो आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह से कर पाएंगे, और वो करेंगे। तो इसके बाद है मुराद सईद साहब। मुराद सईद साहब पार्टी के इमरान खान के बाद ज़ाहिर है वो हो सकते थे, वो पार्टी को हेड कर सकते थे, बड़े मकबूल हैं पार्टी के अंदर, लोग उनको बड़ा चाहते हैं। पीटीआई के जो वर्कर है उसके अंदर वो बड़े मकबूल हैं, मगर वो मफरूर हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, वो रूपोश हैं, पता नहीं कहाँ है। मैं अगले दिन अली मोहम्मद खान का ट्वीट पढ़ रहा था, बड़े दिनों से उनसे बात ही नहीं हुई, उनकी कोई खैर खबर ही नहीं है, वो इधर हैं किधर हैं, कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, बैरून मुल्क का कोई पता नहीं है उनका। तो एक और शख्सियत है जो मेरे हिसाब से पीटीआई का लीडरशिप का रोल ले सकती है, वो वाहिद हैं इस पार्टी के अंदर, वो हैं अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान सियासी वर्कर है, बिल्कुल उसको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है, वो मामला फ़हम है, दलील से बात करते हैं, मंतक से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते, मामला फ़हम है, और जो सियासत का उतार चढ़ाव है उसको समझते हैं, उनको पता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे शो में थे दुनिया टीवी टेलीविज़न के ऊपर 9 मई वाले दिन, उन्होंने उसी वक्त उसकी मजम्मत की थी, और उन्होंने कहा था ये गलत हुआ है। ये बड़े मामला फ़हम आदमी हैं, ये पार्टी के साथ वफादार भी हैं। इनको 8-9 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया 9 मई के बाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनके पास था, उनको कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर नहीं की। उन्होंने पार्टी से वफा की, इमरान खान से वफा की, और सबसे बढ़ के ये है कि वो सियासत को समझते हैं, बड़े एक्टिव हैं। 10 साल का उनका पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस है, मिनिस्टर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री चलाते रहे हैं, और उनके वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है दीगर पार्टियों के साथ। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर किसी को पार्टी का लीडरशिप का रोल लेना चाहिए तो वाहिद अली मोहम्मद ख़ान है। अगर अली मोहम्मद ख़ान पीटीआई के चेयरमैन बनते हैं तो पीटीआई के लिए स्पेस बन सकती है, पीटीआई के लिए जो है ना, जो उनको कहा जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, कैंपेन नहीं जो करने दी जा रही, वो सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि उनकी बहुत हर हलके में पॉलिटिक्स में भी उनकी इज़्ज़त है, और बाकी दीगर अदारों में भी उनकी लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो पीटीआई के लिए अगर उन्होंने अपनी साख बचानी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने कहीं पे हुकूमत बनानी है, और उन्होंने अपने जो है ना मामलात को बेहतर करना है, तो अली मोहम्मद ख़ान से बेस्ट चॉइस मेरे हिसाब से नहीं है पीटीआई की
लीडरशिप के लिए, पीटीआई के चेयरमैनशिप के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।